हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं 15 मार्च की करंट अफेयर्स की एक क्लास लेकर आई हूँ। फूल पत्ती वाली जो करंट अफेयर क्लास है कुमार गौरव सर की, उसके मैं हैंड रिटन नोट्स लेकर आई हूँ। मैंने 15 मार्च की करंट अफेयर्स की ये क्लास नहीं ली थी, इसलिए मैंने आज ये इस क्लास को हैंड रिटन नोट्स में बनाया है ताकि मैं अपलोड कर सकूँ और आप लोग के सामने 15 मार्च की क्लास ही लेकर आ सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक सन 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो यह भारत को स्थान मिला है 134वां और 193 इसमें देश शामिल थे, तो 193 में 34वां स्थान है। जो HDI है इसकी रिपोर्ट जारी करता है UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क और स्थापना 1965 में की गई थी। इसकी 21 में इसका जो रैंक मिली थी भारत को 135वीं रैंक मिली थी इसमें। और भारत का जो स्कोर रहा है इसका वो 064 स्कोर रहा है इस बार। इसके 3 आधार होते हैं। जीवन प्रत्याशा 67.7 वर्ष है, साक्षरता और पर कैपिटल इनकम $6951 है। तो इसके 3 आधार है जो मैंने डिस्कस किए। टॉप में है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, और बॉटम में है सोमालिया और साउथ सूडान, ये बॉटम में है। तो कुछ इंडेक्स हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि 161 रैंक भारत में प्रेस फ्रीडम में है भारत की, और जो 93वां रैंक जो है वो भ्रष्टाचार में है भारत की रैंक। तो मेंशन कर दे रही हूँ मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था, तो मैं लिख दे रही हूँ। 127वीं रैंक है जेंडर गैप में भारत की, और 111वीं जो रैंक है भारत की वो हंगर में है, भुखमरी में। 4th है फियर पावर, किसकी मिलिट्री कितनी तेज़ है या कितनी पावरफुल है। 7th है इन्वायरमेंट के लिए पर परफॉर्मेंस जो है 7th है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की जो रैंक है भारत की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि हाल ही में हमारी खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट सन 2024 का आयोजन किसने किया है। तो ये आयोजन हुआ है चीन, ईरान और रूस के बीच में। ये त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास किया गया है। तो इसकी थीम है शांति एंड सुरक्षा, तो इसकी ये थीम है। इसमें कुछ इंडेक्स है कि संप्रति इंडोनेशिया और भारत के बीच है, और बोसागर भी आपका के बीच है, एकता इंडिया और मालदीव के बीच है, एक्वेरियम भी इंडिया मालदीव के बीच अभ्यास होता है, और अयुल्या जो है अयुत्या इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये है। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच होता है ये। सहयोग गाइजन जो है इंडिया और जापान के बीच ये अभ्यास होता है। प्रज प्रहार जो है वो इंडिया और USA के बीच होता है, और सभी को पता है USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। त्रिशक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है, और हरिमो शक्ति जो है वो इंडिया और मलेशिया के बीच ये अभ्यास होता है। तो ये सारे डिस्कस किए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में UNDP लैंगिक असमानता सूचकांक सन 2022 में भारत में कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को मिला है इसमें 108वां स्थान, और इसमें 193 देश शामिल थे। टॉप में डेनमार्क, स्वीडन है, और बॉटम में यमन और सोमालिया है। स्कोर है 40437 स्कोर है, और टॉप में डेनमार्क और स्वीडन है, बॉटम में यमन और सोमालिया है। 21 में जो भारत की रैंक थी वो 122वीं थी, लेकिन इस बार 108 है। तो अच्छा भारत ने वो है लैंगिक असमानता को कम किया है। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है। तो अध्यक्ष जो बने हैं राम गोविंद जी बने हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस समिति में 8 सदस्य थे जो पूर्व राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष हैं, और कुछ जिनके नाम है वो मैंने मेंशन किए हैं कि अधीर रंजन चौधरी इस पैनल में थे, इन्होंने पर मना कर दिया था। अभी अमित शाह, गुलाब नवीन आज़ाद, नंद किशोर सिंह और सुभाष कश्यप और हरीश साल्वे एडवोकेट हैं, जो SBI का जो केस चल रहा है वो यही लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इसमें ये एडवोकेट हैं उनकी साइड से। जो आपका अभी था रिपोर्ट जारी थी है तिरुपति जो हमारी राष्ट्रपति हैं प्रीति जी, और इसमें 18626 पेज हैं। 47 राजनीतिक दल का सुझाव है इसमें, लेकिन 32 जो पार्टी हैं वो इस पे सहमत हैं कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन को लागू करना चाहिए। लेकिन जो लागू होने चाहते हैं
वो 29 में लागू होना चाहिए और 2 चरण हैं उनमें लागू होना चाहिए। पहला चरण है कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, 100 दिन का गैप होना चाहिए। सेकंड, लोकल गवर्नमेंट और पंचायत नगर पालिका का इलेक्शन होना चाहिए और इन दोनों के बीच में 100 दिन का गैप होना चाहिए। फ़ायदा है कि खर्चे कम होंगे और विकास कार्य बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते कि हाल ही पीएम मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। मंत्रालय है सामाजिक अधिकारिता, ये मंत्रालय है। और सूरज इसका मतलब है सामाजिक उद्यान, रोजगार, आधार और जन कल्याण है। इसमें जो गरीब से भी नीचे गरीब होते हैं, हाशिए पर समुदाय, उन्हें लोन देना है इसका उद्देश्य। और टैगलाइन है वंचितों को वारिता, इसकी टैगलाइन है। स्वाति पोर्टल अभी कुछ समय पहले लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, जिसमें साइंस में बढ़ावा देना है महिलाओं को, इसके लिए स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया। ये साक्षी ऐप है, एमपी लेट्स के लिए स्टार्ट हुआ है, तो ये साक्षी ऐप को लॉन्च किया। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो ई मोबिलिटी योजना स्टार्ट की है इंडियन गवर्नमेंट ने और ये भारी उद्योग मंत्रालय ने की है। ये मंत्री और इन मंत्री का जो नाम है महेंद्र नाथ पांडे जी है। इसमें 500 करोड़ फंड मिलेगा, जिसमें 2 पहिया जो है आपको, उसमें आपको 10,000, मैंने 10,000 मेंशन नहीं की, इसे माफ़ी चाहूँगी, 10,000 और आपको 3 पहिया के लिए 25,000 और से बड़े वाहनों में 25,000 की सब्सिडी इसमें देने के लिए बताया गया है। ये रिप्लेसमेंट कर रही है किसकी? फेम सेकंड जो योजना थी उसको। 31 मार्च का इसका एंड है सन 2024 में। कृति योजना भी कुछ दिन पहले लॉन्च की, खेलो इंडिया टैलेंट को उभारने के लिए कि जो भी गाँव में जो भी टैलेंट हैं तो उनको बाहर निकल कर उनकी बढ़ावा देने के लिए। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में लॉन्च अग्रिय और अक्षय का संबंध किससे है? तो पनडुब्बी युद्धपोत से है। ये एक एंटी सबमरीन वनशिप है और ये स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। तो इसमें ये 8 बनेंगे, जिसमें से 5वां है अग्रिय और 6 है अक्षय। पहली थी INS अरनाला और ये निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, जो कोलकाता में है। इस कंपनी जो है वो कोलकाता में इसका निर्माण ये कर रही है। कुछ अभ्यास इसमें अभ्यास था जिसका हीट से संबंधित है। वरुणास्त्र जो है वो एक हैवी वेट टर्पीडो है और निरक्षी जो है वो एक बारूदी सुरंग है, जो समुद्र में सुरंग जो होती है उनको खोजने के लिए की जाती है। और प्रबल एक लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, जो कानपुर में इसका निर्माण हुआ था, ये बनाई गई थी कानपुर में। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि हाल ही में विश्व किडनी दिवस सन 2024 कब मनाया गया है? तो ये 14 मार्च को मनाया गया है। इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं और इकाई नेफ्रॉन है। एड्रीनल ग्रंथि जो होती है वो आपातकालीन हार्मोन है और एक जो मैं किडनी बना रही हूँ इसके ऊपर ये एड्रीनल होता है। जैसे कि कभी कुछ डर होता है तो ये इसका हार्मोन्स यहाँ पे स्रावित मतलब निकलता है यहाँ से, और ये फिर जो ब्लड होता है उसको शुद्ध करती है। अगर आपका किडनी ख़राब है उसको हटा के डायलिसिस करती है और शुद्ध करती है इस ब्लड को। तो इससे मैंने छोटा सा बनाया है, मेंशन किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के जो लेखक बन चुके हैं वो विशाल पांडे जी हैं। और एक गोटबाया राजपक्षे जो एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थी, इनका नाम था ये। तो इन्होंने चीन के बारे में इसमें कुछ मेंशन किया है, तो इनकी ये है कॉन्स्पिरेसी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, पीएम मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइटिंग का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया है, क्योंकि इसलिए किया है कि इसमें बड़ी हैवी कारों को लेकर आया जाता है, जिसकी वजह से। तो ये मारुति सुजुकी हसलपुर प्लांट में किया गया है और ये गुजरात में है वैसे। और एक दहेज गुजरात में है, जो पेट्रोल CNG मतलब लिक्विड न्यूट्रल गैस कॉम्प्लेक्स है, इसका भी यहाँ पे शुभारंभ हुआ था कुछ समय पहले।
तो ये लास्ट प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।